में जब राम जन्मभूमि पर भगवान राम लला अपने दिव्य भव्य नव्य मंदिर पर स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हो रहे हैं, उस उपलक्ष्य में हमारे पूज्य स्वामी श्री आत्मानंद दास त्यागी जी महाराज ने ऐसा दिव्य भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, जो अयोध्या के इतिहास में जैसे राम जन्मभूमि मंदिर का इतिहास बना है, उसी प्रकार अयोध्या के इस प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के कार्यक्रम में अद्भुत और अलौकिक श्री राम नाम जप महायज्ञ का जो रूप प्रस्तुत किया है, यह अयोध्या के लिए सराहनीय है। और हम चाहते हैं, मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी गोरखपुर में जाकर के मिला और उनसे निवेदन किया कि अयोध्या के बाहर सरजू के किनारे जहाँ पर हमारी भूमि है, वशिष्ठ भवन की भूमि है, और उस भूमि के महंत हमारे डॉक्टर राघवेश दास वेदांती जो हमारे शिष्य हैं, उन्होंने अपनी पूरी भूमि यज्ञ के लिए दे दिया है और किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, प्रतिरोध नहीं है। ऐसी स्थिति में वहाँ यज्ञ हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि 17 जनवरी को आप आकर के प्रथम हवन करें। ये आमंत्रण मैंने योगी आदित्यनाथ जी को दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि 14 जनवरी से हमारे यहाँ खिचड़ी का मेला लगता है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगा। फिर भी हमने उनका स्वागत किया कि यदि मौका मिले 17 को नहीं तो 17 से और 25 तक कोई भी समय मिले, उसमें आप यहाँ आइए और यहाँ आ करके इस दिव्य भव्य आयोजन को देखिए, जिसको देखने के बाद आपको प्रसन्नता होगी। हमारे आत्मानंद दास त्यागी जी महाराज ने ऐसा अद्भुत कार्यक्रम किया है, जिसमें देश के कोने कोने के लाखों लोग वहाँ पर आएंगे और किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। सरजू का तट है, सरजू जल है, पीने के लिए सरजू जल है, और भोजन के लिए लाखों लोगों की व्यवस्था आत्मानंद दास त्यागी जी ने यहाँ पर किया है। दिव्य भव्य आयोजन होगा। ऐसा आयोजन अयोध्या के इतिहास में इसके पहले इनके गुरुदेव पूज्य श्री नारायण दास जी महात्यागी ने किया था। श्री नारायण दास त्यागी जी सीताराम नाम महायज्ञ कराया था, जिसमें पूरे देश के लोग आए थे। और आज श्री राम जन्मभूमि पर जब भगवान राम लला अपने भव्य दिव्य नव्य अलौकिक मंदिर पर विराजमान हो रहे हैं, हमारे आत्मानंद दास त्यागी जी महाराज ने एक अलौकिक दिव्य भव्य श्री सीताराम नाम महायज्ञ का आयोजन किया है, जिसमें देश के कोने कोने के लोग आएंगे, नेपाल से लोग आएंगे, मध्य प्रदेश से लोग आएंगे, राजस्थान से लोग आएंगे और उत्तर प्रदेश के तो लोग आएंगे ही। यह आयोजन आप आ करके यहाँ देखिए, देख करके आप सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता होगी। आज आत्मानंद दास त्यागी की इस मंगलमय दिव्य आयोजन को देखने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आत्मानंद दास त्यागी जी मेरे सामने उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस यज्ञ के बारे में अपने कुछ शब्दों को हम सब लोगों के सामने निवेदन करने की कृपा करें। जय सीताराम नाम जप महायज्ञ जो अभी तत्काल जो होने जा रहा है, 2015 का संकल्प था। इसमें अशोक सिंघल जी, हमारे लिए कृपाल दास जी महाराज, सब लोग उपस्थित होकर के मेरा कामना किया कि राम मंदिर बनना चाहिए। मैं कहा कि भगवान का नाम से ही सब कुछ हो सकता है। जैसे हम कथा कहते हैं तो कथा में तो कुछ मिलावट हो सकता है, होता ही है, लेकिन सीताराम में कोई मिलावट नहीं होता। जो सीताराम कहेगा उनकी सफलता सुनिश्चित होगी। अभी मैं फिलहाल यह देख रहा हूँ कि त्रेता का स्वरूप बिल्कुल इस कलयुग घोर कलयुग में आ गया है। तो राम के रूप में अभी मैं मोदी को मान रहा हूँ और लक्ष्मण जी के रूप में जोगी को मान रहा हूँ। लेकिन मैं कहूँगा राम लक्ष्मण से कि आप लोग इस यज्ञ में एक आहुति जरूर आकर के देना। मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। मैं तो दास हूँ, दास के नाते मैं आप लोगों को आग्रह कर रहा हूँ और आना चाहिए, और इसी से सबका कल्याण। शांति व्यवस्था के लिए लोग भयभीत हो रहे थे। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ कि अयोध्या में एक बाल बांका नहीं होगा। बाल बांका होगा तो त्यागी जी इसका जिम्मेवारी है। यह मैं संकल्प लेकर के कहता हूँ। मैं तपस्वी आत्मानंद दास बोल रहा हूँ। जो राम का कार्य है वह राम भक्त को लिए जो आवश्यक होता है उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता। जो भक्तन से ईर्षा कर रही राम रोज पावक समझ रही, या तो चौपाई रामायण में गलत हो जाएगा और नहीं तो यह बात सत्य होगा। राम भक्त को कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। इसलिए मैं सबको सादर आमंत्रित करता हूँ 14 से 25 तक। लेकिन मैं जोगी जी से चाहूँगा कि सुनिश्चित रूप से 17 तारीख के प्रथम आहुति दें। मुझको भी एक बार आपको स्वागत करने का मौका भी दिया। यहाँ संत क्या देता है, जैसे भगवान राम थे,
तो संतों के यहाँ ऐसा अस्त्र शस्त्र मिला कि भगवान राम विजेता हो गए। उसी प्रकार मैं विजेता के रूप में जोगी जी को देखना चाहता हूँ। और 17 तारीख को मैं चाहूँगा कि सब कार्य छोड़ कर आप 1 घंटा समय इस जग में जरूर दें। और मैं सादर आमंत्रित करते हुए मैं आपको यही आग्रह कर रहा हूँ कि आप आकर इसमें आहुति दें और सारा जनता का कल्याण होगा। अब घबराने की कोई बात नहीं, ये अव्यवस्था हो जाएगी। अव्यवस्था हो जाएगी तो तपस्वी आत्मानंद दास को तपस्वी मत मान, मैं जो कहता हूँ वही सत्य होगा। मैं कह दिया था कि मोदी जी 15 वर्ष राज करेंगे, कोई वोट दे चाहे न दें, वो 15 वर्ष राज करेंगे। एक दिन जोगी जी भी एक दिन भारत का सम्राट बनेंगे तो उस दिन मैं उनसे चर्चा करूंगा कि हाँ बाबा का वाणी सत्य हुआ कि असत्य। बोलिए सीताराम नाम जप महायज्ञ की जय। बोलिए सरजू मैया की जय। बोलिए आत्मानंद दास त्यागी जी महाराज की जय। बोलिए पूज्यपाद वेदांती जी महाराज की जय। जय जय श्री